पुल के उस पार रहते हैं। कराची का वो पुल कहाँ है जिसके इस पार अलग लोग हैं और उस पार अलग, वो किधर है वो पुल? इस पे उलमा में इख्तलाफ है। अच्छा, दो राय पाई जाती हाँ, हैं। लेकिन इजमा इस बात पे है कि बलूच कॉलोनी का वो ब्रिज शायद वो ब्रिज है। अच्छा। इसका किताबों में जिक्र है। ठीक है, तो एक इस्तांबुल में जो पुल है वो तारीखी है कि एक तरफ एशिया एक तरफ यूरोप है, और एक बलूच कॉलोनी का ब्रिज जिसके इस तरफ और उस इस तरफ और उस तो तरफ। मैं उस तरफ था और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी था इस तरफ के लोगों से, क्योंकि हमने जो कल्चर देखा है जहाँ लिटरली रात के 2:30-3 बजे भी जो है वो शेप बन रही है, 2 बजे जो है वो है मालिश हो रही है। मालिश तो चल ही रहा है मामला। और वो अगर आप मुझसे पूछें कि कराची शहर का सबसे ज्यादा जायकेदार चीज कौन सी मेरे जहन में है, तो बाकड़ा कराची के इलाके खारादर में लच्छा वाक़ चिकन। है। क्या अच्छा बात है। चिकन यहीं पर है, 24 घंटे खुला रहता है। मैं खुद अभी भी खाता हूँ जाके। हाँ कराची की सबसे अच्छी निहारी कौन सी है और कराची की सबसे अच्छी बिरयानी कौन सी है? ओके, तो सबसे पहले निहारी का डिस्कशन करें। ठीक है। अच्छा, एक तो मैं बता दूं, ये निहारी और बिरयानी ये तो दो चीजें हैं। ये पाकिस्तान में ये जो खित्ता है इसका नाम कराची है, जी हाँ। ये सिर्फ यहीं पाई जा रही हैं, बाकी सिर्फ इल्जाम है उन जगहों पे कि जनाब हाँ, हाँ। वहाँ निहारी बिरयानी इल्जाम के नाम है। पे कोई, ये सही कह रहा हूँ सर मैं, वो कुछ और हो रहा है निहारी बिरयानी के नाम। बिल्कुल सही। जिस तरह मुल्क में जमहूरियत के नाम पे कुछ और। ठीक, ओके, मैं सॉरी बार बार मैं अच्छा, निहारी बहुत सारे लोगों से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन वो हमने अपने बचपन में साबरी की निहारी बहुत खाई है। जी हाँ। उसके बाद अब जाहिद, जावेद, बहुत सब कुछ है। लेकिन चूंकि मुझे इनमें से किसी ब्रांड ने पैसे नहीं दिए, वरना मैं उसका नाम ले लेता। सही बात। लेकिन वो तो मुझे मेरिट पे, मुझे आज भी जो है ना वो साबरी की निहारी हमारे लिए निहारी मेरा अपना ये फिर बुजुर्ग। अच्छा भाई, जो साबरी के साथ है वो तालियां बजाएं। हाँ तालियां सर, आपके हाथ है, तालियां बजाएं। हाँ, जो जाहिद के साथ है वो तालियां बजाएं। मुझे पता था जाहिद जीत जाए। जावेद इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ क्या? जावेद 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 और अच्छा भाई, जावेद जावेद के साथ में तालियां बजाएं। जावेद ज्यादा है, जावेद ज्यादा है। हाँ? जावेद मियादाद के लिए बात हो रही है बेसिकली। अच्छा, उनके साथ उनके फैन ज्यादा है। बिरयानी की बात करें। भाई ये अजीब सा जवाब लगेगा सबको, लेकिन हाँ। मैं आपको सच्चा जवाब दे रहा हूँ। क्या सोयम की बिरयानी? नहीं नहीं यार, क्या तो बताएं ना। हो मैं वो इसलिए कि भाई खारादर में ही हमारे मामू हैं, उनका किचन है, उसका नाम है MFC। मुझे उनकी बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगी। अब देखिए आप मैंने किस तरह ब्रांडिंग आर्ट्स काउंसिल की लेकिन अल्लाह की कसम मुझे वो बेस्ट है। मामू फ्राइड चिकन। नहीं, महबूब फूड सेंटर महबूब हाँ, फूड वो सेंटर। उसकी अच्छी लग रही है। मोबाइल चोरी वगैरह ये कराची की बुरी बातें नहीं है, ये हमारा अब वो है, बस ट्रेडिशन है हमारा। हाँ जब तक नहीं चोरी हुआ आप कराची के नहीं हुए। आपके पास हो, बेफॉर्म हो ना हो, हाँ। मोबाइल चोरी हुआ है, नहीं हुआ, आप नहीं हो। वसीम भाई, कितनों का हुआ है वैसे, एक दफा हाथ खड़े करके बताएंगे? माशाल्लाह, वाह वाह वाह। कुछ लोग खुद खड़े हो गए, इतनी बार हो चुका है। हाँ, आपका दो दफा हुआ है, आपने दो दफा? अच्छा, चार दफा। वाह, चार। जरा मैं और आप अपने अपने किस्से सुनाएं। वसीम भाई आप पहले सुनाए। आप क्योंकि अमीर आदमी थे शुरू से, आपके किस्से अच्छे हैं। अच्छा, मेरा तो मुअज़्ज़िज़ शख्सियत से बात करते हुए भी छीना है। अच्छा, जब पहली मरतबा छे ना, तो वो मैं कराची का इलाका है ब्रिटो रोड, सोलर बाजार, नुमाइश चौरंगी वो चौरंगी है जो आज तक हल ही नहीं, अभी तक समझ नहीं आ रहा। बचपन से रोजाना जा रहा हूँ कि वहाँ कब चलना है और कब रुकना है। चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं समझ आ रही है। बिल्कुल सही बात है। उस चौरंगी से कोई आधा किलोमीटर पहले सानिया पेश आया, कायद के मजार के सामने। हाँ बिल्कुल सही। तो वहाँ बस ये पहली दफा जब छे ना, बहुत। तो 2 बाइक वाले आए और उन्होंने कहा कि हाँ डे बिल्कुल ऐसे, हाँ जी। मैंने कहा क्या? अच्छा, हम एयरवे की वजह से दुबई में रहते थे, तो जरा भूल गए थे कि भाईजान कराची आ गए हो, क्या हो गया, मैं भूल गया था। तो उसने कहा मोबाइल है। मुझे वाकई लगा उसको कोई फोन करना है, यकीन करें, मजाक नहीं कर रहा मैंने यूं निकाल दिया और वो चल पड़ा। वाह। तो मैं कहा 1 मिनट, तो उसने शर्ट ऊपर की, तो वहाँ सबूत दिया। ओके प्लीज गो। सॉरी, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की मैंने उससे, मैंने कहा सिम दे दो। आप देखिए इतना मैंने हवास बाख्ता नहीं हुआ। वाह वाह वाह। मैंने कहा सिम दे दो, उसने कहा आगे जाके ले लेना, लेकिन वो फिर नहीं मिला। ये हुआ पहला। मैं क्विकली आऊँ दूसरा प्लीज। तो मुझे याद है मैं शैला रजा साहिबा से बात कर रहा था और मारीपुर के पास ट्रैफिक में फंसा हुआ था। हाँ। और अब तक मैं इतना आदी हो चुका था कि आप यकीन करें, मोबाइल छीनने से 30 सेकंड पहले खुदाई कसम मैं बताता था अभी मेरा छीनने वाला है। मुझे आइडिया हो गया था। इतना सूंघ लेते थे आप? सूंघ लेते? मतलब मुझे उस शख्स की मूवमेंट से आइडिया हो गया कि अभी आके मोबाइल, तो मैंने उसको मोबाइल दिया। तो एक मरतबा जो बचा हूँ वो मैं मुस्तफा कमाल साहब से फोन पे बात कर रहा था और पीछे से आया, तो मैं भाग गया, निकल गया। मैं समझा उन्होंने मना कर दिया, इनका नहीं चोरी करो। भाई निकल गया यार क्या करें यार।
मैं भूल गया था कि ये एडिट नहीं हो सकता। कैसे कर रहे हो यार ये तो चला गया। कोई बात नहीं, मैं उनको समझा लूंगा, एक मोबाइल दे दूंगा। चलो देखते हैं, ठीक है। और चौथी दफा तो बिल्कुल ये हुआ कि मतलब मैं जब ट्रैफिक में फंसा हुआ था तो कोई एक 13-14 साल का लड़का था। अरे यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रहा, अंडर 14 साल का। अरे हाँ। वाह। तो उसने जो है वो बिल्कुल वो जिस तरह मांगने वाले होते हैं, तो वो गाड़ी के शीशे के साथ में मेरे ना ऐसे यूं हो गया और उसने टक 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 यूं किया। मोबाइल मैंने पैरों के बीच में रखा हुआ था, तो उसने कहा कि ये दो। तो अब तक मेरा गम गुस्सा भी बढ़ चुका था कि यार 3 दफा मोबाइल छिनवा लिया है वो। मैं ही हूँ क्या? हाँ, और सामने ही बच्चा था। ओहो, तो मैंने कहा यही मौका है कि ऊपर से आओ। एक ऐसी कार्रवाई कर दो ताकि इस तरह के इवेंट्स में फखरिया बात सुनाए वाह। कि मैंने नहीं दिया मोबाइल। वाह। बच्चे की उम्र सेंसर कर देंगे, नहीं बताएंगे। हाँ सही बात। तो मैंने अब ये प्लानिंग की कि मैं गेट खोलूं जोर से, और इतना जोर से खोलूं कि वो बच्चा जाके वहाँ लगे बच्चा। हाँ। तो मैंने जैसे ही जो है वो गेट की तरफ हाथ बढ़ाया, तो उसी बच्चे ने जिसने मुझे कहा था, वो इशारों में बात कर रहा था, उसने कहा था ये दे, उसने कहा वो देख। अच्छा, उसने आउटसोर्स किया? हाँ। तो वहाँ उसके अब्बू, यानी फील्ड के अब्बू जो भी थे उसके, वो खड़े हुए थे। वाह वाह वाह। उसने 3 गालियां दी, उसमें से एक भी रिपीट नहीं कर सकता। फिजिकली इम्पॉसिबल गालियां। टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं थी उसमें से कुछ भी, लेकिन उसने दी और मैं कहा ठीक है भाई। वाह। और उसने, लेकिन ये कि अब की दफा एक डिफरेंस था, ये आदमी पान नहीं खा रहा था, इसने खालिद ये क्या बात हुई? हाँ, इसने गालियां, नस्ली चोरी नहीं हो? इसलिए इसकी गाली भी मुझे साफ सुनाई थी, पान का बैरियर नहीं आया बीच में। इसने कहा दे, और 1 2 3। वाह। चौथी का मैंने मौका नहीं दिया, उससे पहले मैंने उसको वाह। बस। फिर उसके बाद अच्छा, मेरे पास जो 2 बार एक होते हुए देखा। फिर 2 बार? हाँ, मोबाइल ही नहीं था ना, गरीब थे भाई। अच्छा। तो 2 बार हुआ। एक बार ऐसा हुआ मैं वालिद साहब के साथ, और कराची की खूबसूरती है इसके अंदर। आप कराची में रात गए, कितनी देर भी जा रहे हो, अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, पता नहीं क्यों 2:30-3 बजे मैकेनिक कहीं ना कहीं जा रहा होता है रोड पे। हाँ। मिल जाता है, क्या हो गया सर, गाड़ी खराब है, उसने वो कुछ ना कुछ करके कहता है, बस हमेशा एक ही चीज कहता है कि डायरेक्ट कर दिए, घर तक चली जाएगी। हमेशा ही सर डायरेक्ट कर दिया, घर तक चली जाएगी। उससे कौन नहीं, फूफो के घर जाना है, तो फिर कहते नहीं जाएगी, घर तक, आपके घर तक जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा। तो वो उसने कहा कि सर डायरेक्ट कर दिए, घर तक चली जाएगी। अच्छा, ये भी पान खा रहा था? अच्छा। कर दिए, घर तक चली जाएगी। अब्बा ने कहा बेटा बहुत शुक्रिया, ये लो 500। कहने अंकल 500 रख लें, मोबाइल दे दें। ये खूबसूरती है कराची की। मोबाइल चोरी हुआ मगर गाड़ी सही हो गई। हाँ। और एक बार वसीम भाई, ये मैं आपको बताऊं, ये किसी के साथ नहीं हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है। अभी अपनी जिम्मेदारी पे सुनाओ। हाँ, नहीं, साफ है, साफ है। वही वाला सुना रहे हो? नहीं, बिल्कुल साफ। अच्छा। एक आंटी हमारे मोहल्ले में, हम क्रिकेट खेल के लड़के बैठ जाते थे ना फुटपाथ पे, पानी आ गया, किसी घर से पानी वानी पी रहे हैं, बैट रखे हुए, नए नए मोबाइल आए थे। एक बुजुर्ग आंटी आई, कहेंगे बेटा मेरा बेटा खो गया है, मोबाइल दे दो जरा, फोन करूं। हाँ। अब लड़के, हम जिस टीनेज में थे, हम बड़े ओवर एफिशिएंट हो जाते हैं। आंटी मेरे मोबाइल से, आंटी मेरे मोबाइल से, आंटी मेरे मोबाइल से। तो उन्होंने सबसे महंगा वाला, मैं ऐसा करती हूँ, मिला दे बेटा, मिलाया, हेलो हेलो हेलो, उनका बेटा 1 2 5 लेकर आया, बैठी चली गई। आंटी रेस। आंटी, ये है टैलेंट। आंटी रे। पाकिस्तान के एक सफे अव्वल के अदा, यार ये हम क्या बातें कर रहे हैं, जश्न कर पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है। इसमें पॉजिटिव क्या है? मोबाइल कि इन सब के बावजूद हम इतना जोश में बाहर आते हैं और एंजॉय करते हैं भाई साहब। हाँ, लो यार, मोबाइल लो, कोई मसला नहीं है। हाँ। सफे अव्वल के अदाकार ने इस मुल्क में मुझे बताया, रात को 3 बजे वो जा रहा था एक बड़े हॉस्पिटल। लोधी कौन? नाम तो बताएं यार, वो नाम नाराज हो जाए ना। सफे अव्वल में तो अगर मैंने जरा सी भी हिंट दी तो आपको लगेगा मैं इमरान अब्बास की बात कर रहा हूँ। नाम नहीं लूंगा मैं। बताओ। हाँ। तो वो उन्होंने कहा कि रात के 3 बजे वो जा रहे थे एक सफे अव्वल के अदाकार ने, और वो एक हॉस्पिटल के बाहर रुके, वहाँ एक अंकल, वहाँ बच्चा खड़ा था, 14 साल का बच्चा था। अब मुझे लग रहा है वही 13 साल वाला 1 साल बाद बड़ा हो गया, जिसने मेरा चिन्हा था ना, 14 वही साल। बच्चा। इमरान अब्बास। वही इमरान अब्बास। यार मैंने कब नाम लिया यार? हाँ, इमरान अब्बास से मोबाइल लिया भी नहीं होगा। क्या मतलब? वॉलेट भी ले लिया होगा ना। ओके, उन्होंने मोबाइल दिया भी नहीं होगा, घड़ी भी दी होगी, सर बड़े दिल के आदमी है। और उसने कहा कि जी, उन्होंने गाड़ी रोकी, तो उन्होंने कहा कि जी वो पता नहीं मेरे फुप्पा या फला 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 अस्पताल में, और मैं कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है। भाई ने जो वो फोन निकाला, सही, उनको दिया, हाथ में दिया, और उसके बाद साथ ही जो गली थी उसमें इतना तेजी से भागा वो लड़का, और उन्होंने कहा कि वो गली इतनी सुनसान थी कि मेरे लिए अंदर जाना पॉसिबल भी नहीं था। वाह। अब मुझे आपका वाकया सुन के लग रहा है कि ये उसी आंटी का बेटा था, उस जमाने में अकेले वारदात कर रहा था। ये एक फैमिली है, एक ही खानदान, मुसल्लत हुई है। इस खानदान को अगर पकड़ लिया है ना, इसके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। मैं इन्हें रुलाऊंगा।